हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ भूगोल का तीसरा पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी हम लगभग 200 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी करा दिए गए हैं, उसमें हमने 400 क्वेश्चन देख लिए थे, 200 करके। और इसमें भी हम 200 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। अगर किसी ने वो 2 पार्ट ना देखे हों तो पहले उनको देख ले। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हमारा फोकस रहेगा ज़्यादातर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, सारे मिक्स्ड एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो ये जापान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो ये लौह अयस्क से संबंधित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है, तो ये जाम्बिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा मुख्य उत्पादक है? अगेन जाम्बिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कारगुल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन कल मैंने लास्ट वीडियो में कराया था और बताया था ये कारगुल्ली के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण खान। ठीक है फ्रेंड्स, सोना बहुत सारा निकलता है ऑस्ट्रेलिया में कारगुल्ली खान से, तो याद रखेंगे। कारगुल्ली स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। जोहान्स जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के उत्पादन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे, देखते हैं 407 नंबर क्वेश्चन। हीरा उत्पादक का सबसे बड़ा देश है? तो ये एंटम्बर में हो जाएगा, सबसे बड़ा केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, 408 नंबर देखते हैं। हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो ये अफ्रीका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हीरे यहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये थाईलैंड में हुई थी। लद्दाख संबंधित है, तो ये स्थानांतरित कृषि से है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में ऐसे घुमा के पूछे गए हैं। लद्दाख जलवासी कृषि क्षेत्र किससे संबंधित है? ये मलेशिया से है। ठीक फ्रेंड्स, अब यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है, उससे पहले मैं आप लोगों को बढ़िया चैप्टर करा दूंगा, बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक मैं वीडियो लाऊंगा, मास्टर वीडियो को, लगभग 720 क्वेश्चन होंगे उसमें हिस्ट्री के। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। तो आगे देखिए, सामान्य जीवन निर्वाहन कृषि में निम्न में से किस, क्या बोल रहा हूँ, 412 नंबर देख रहे हैं ना? ठीक है फ्रेंड्स, 412 देखिए। सामान्य जीवन निर्वाह कृषि श्रीलंका में किस नाम से जाना जाती है? तो ये चेन्नई के नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो तमराई। ये यूपीपीसीएस में कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, जो विश्व में कृषि को किस अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो सारे क्वेश्चन मैंने पिक किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो तुंग्या। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? तो ये जापान में है। बागवानी कृषि किस के अंतर्गत नहीं आता? तो चावल बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। विश्व में किस प्रकार की कृषि सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये स्थानबद्ध कृषि है। ठीक फ्रेंड, 417 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं 418 नंबर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों का व्यापारिक कृषि क्या कहती है? तो ओलेरीकल्चर। ये सब मैंने आपको टर्म कराए हुए हैं, वीडियो में जाके देखना। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण उत्खनन हेतु। ठीक फ्रेंड, डोनबार क्षेत्र कोयला का है और ये शायद रूस में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, सिलिकॉन सिटी अवस्थित है, तो ये कैलिफोर्निया में है। किम्बरले खान प्रसिद्ध है, तो हीरा उत्खनन के लिए। 423 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश को यूरेनियम सिटी कहा जाता है? तो यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कनाडा को। अगेन 424 नंबर। निम्नलिखित में से किसके पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार हैं? तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी था और इसका आंसर भी कनाडा था। ठीक है फ्रेंड्स, 423 का भी ऑप्शन नंबर बी कनाडा, और यूरेनियम का भंडार सबसे ज़्यादा कनाडा में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कट गया है थोड़ा स्लाइड में। ठीक फ्रेंड, 424 का याद रखेंगे, कनाडा। आगे देखते हैं। विश्व की सभी विश्व की सभी नदियाँ में किस
संभावित जल विद्युत क्षमता अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व में जो सभी नदियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत क्षमता पूछा है तो किसकी है, तो ये कांगो नदी की हो जाएगी, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता होगा। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बांग की खान कहाँ है, तो ये जिम्बाब्वे में है। 427 नंबर, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन उत्पादन करता है कहलाता है, मूलभूत उद्योग कहलाता है। ये सब मैंने आपको पहले ही कराया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, वे उद्योग जो स्थानांतरित कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं, कुटीर उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं उनको कुटीर उद्योग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है, तो हीरा तराशना। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये रूस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 431 नंबर पर। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, तो ये सुएज जाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो ये नाइजीरिया हो जाएगा। जनसंख्या सबसे कम बाहर कहाँ पाया जाता है, तो ये ओस्मेनिया में। ठीक है फ्रेंड्स, जनसंख्या का सर्वाधिक बाहर कहाँ पाया जाता है, तो एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 55%। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे विश्व की 55% जनसंख्या एशिया में रहती है। अब चलते हैं, विश्व में किस महाद्वीप को आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो ये अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैंने आपको अफ्रीका की जनजातियाँ पढ़ाई थी तो वहाँ बताया था कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ वगैरह, सबसे खूंखार जनजातियाँ भी अफ्रीका में रहती हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो मेरी विश्व की जनजातियों की वीडियो है वो अगर आपने ना देखी हो तो जाके देख ले, यहाँ सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं फास्ट। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये यूएसए हो जाएगा, 436 का ये। अब चलते हैं 437 नंबर पर। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी जनसंख्या पाई जाती है, तो ये भी मैंने बताया 55%। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो इंडोनेशिया की है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, तो ये यूएसए और कनाडा में पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है तो ये जावा हो जाएगा। सबसे घना आबाद सार्क देश है बांग्लादेश। आगे देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला द्वीप है तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत कम है, लगभग 2,63,00,000 इनकी जनसंख्या पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की। और लगभग हमारे यहाँ हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है, इतने ही हमारे यहाँ हर साल बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो रूस का है। आगे देखिए 444 नंबर। निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, निम्नलिखित देशों में से, तो इंडोनेशिया की। ठीक है फ्रेंड्स, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जी डाल्टन ने किया था। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी जन्म मृत्यु दर से अधिक है, तो फ्रांस आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 446 में का 47वां नंबर देखते हैं। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि का क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, तो ये कायरिक घनत्व कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कायरिक घनत्व 447 में का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 448वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है या ग्रसित है, तो ये डेनमार्क। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 449 नंबर पर। निम्नलिखित 449 नंबर को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो मालदीव है, लगभग 3,65,000 कुछ इसकी जनसंख्या है। संसार का निम्नतम जन्म दर संसार की निम्नतम जन्म दर है, तो ये स्वीडन में सबसे कम है। निम्नलिखित देशों में से किस एक की, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं ये बोलना चाहता है 451 नंबर में, निम्नलिखित देशों में से किस देशों के लोगों की आयु सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बोलना चाहता है तो जापान। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित देशों में से किस देश के लोगों की आयु सर्वाधिक है, तो ये जापान हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जापान हो जाएगा, क्योंकि जापान में एक ऐसा रूल भी है, यहाँ के लोग ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ये मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं। यहाँ ऑफिस आवर 8 घंटा होता है, लेकिन वहाँ हफ्ते में 2 बार छुट्टी दी जाती है। लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा रिलैक्स फील कर पाएँ और थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएं काम से, तो इसलिए सप्ताह में इनको दो 2 दिन छुट्टी दी जाती है। बट यहाँ के लोग वो छुट्टी लेते ही नहीं है, वो पूरे 7 के 7 दिन काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों की आयु सबसे ज़्यादा है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है। बट वो छुट्टी पे जाते ही नहीं है कि हमें सिर्फ काम ही करना है, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। एशिया में मात्र मृत्यु दर उच्चतम है, तो ये बांग्लादेश में है। विश्व 453 नंबर। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय स्वीडन को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जनगणना यहीं हुई थी व्यवस्थित। 454 नंबर। विश्व निम्नलिखित में से किस एक में विश्व का बृहत्तम पशुधन समावृद्धि है? तो सिंपल वे में समझिए, इसमें ये पूछ रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पशुधन वगैरह कहाँ है, तो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा पशु हैं। आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे पुराना घना देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। विश्व 456 नंबर देख रहे हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में से एशिया में 6 हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एन्नू जनजाति, ये जापान की जनजाति है, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। लेप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों के संबंधित जनसंख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका में। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। युर्त किस जनजाति का घर है? तो ये किर्गिज जनजाति का घर है। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैंने आपको ये जनजातियाँ वगैरह कराई थी तो वहाँ एक क्वेश्चन आया था, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एस्किमो टुंड्रा प्रदेश ठंडे इलाकों में पाई जाती है, जैसे कनाडा कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड, जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है ना, वहाँ पे वो एस्किमो जनजाति पाई जाती है। लेकिन यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन बना था कि जो एस्किमो जनजाति के जो बर्फ़ के घर बने होते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं इग्लू। ठीक है फ्रेंड्स, एस्किमो जनजाति के बर्फ़ के घरों को इग्लू कहते हैं। और कई बार क्वेश्चन ये बना है कि इग्लू जनजाति के लोग जिस हथियार से शिकार करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कयात। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले चैनल की प्लेलिस्ट में। अब देखते हैं पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति निवास करती है अफ्रीका में। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये बना है कि पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये करती है अफ्रीका में निवास। और कई क्या पता एग्जामिनर अब थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो अब की बार ये भी पूछा जा सकता है कि पिग्मी जनजाति किस जगह रहते हैं? तो ये पेड़ों के ऊपर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पिग्मी जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? तो पिग्मी जनजाति का मुख्य भोजन है, जैसे हमारे इंडिया में लकड़ियों में दीमक लग जाती है ना, दीमक को खाते हैं ये। ठीक है फ्रेंड, जैसे हमारे इंडिया का मुख्य भोजन चावल है, तो इनको दीमक सर्वाधिक प्यारी है, तो ये दीमक इनका मुख्य भोजन है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इससे ज़्यादा डिटेल में गया थोड़ा और डिटेल में अगर आपको बताऊँ ना, तो अगर ये भी पूछा जा सकता है सबसे खूंखार जनजाति कौन सी है, तो ये पिग्मी जनजाति है। अगर इनको टाइम पे खाना वगैरह ना मिले तो ये आदमी का मांस भी खा सकते हैं मार के। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, बट इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारियों एवं भोजन एकत्रित करने वाला करने वाले लोग हैं? ठीक है फ्रेंड, ये मध्य अफ्रीका के, जो मैंने अभी आपको बता दिया, पिग्मी जनजाति ये शिकारी भी है और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये मध्य अफ्रीका हो जाएगा। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर खट्टा करके पीते हैं? तो ये किर्गिज जनजाति हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? तो ये था बटिबिया। ठीक है फ्रेंड, बटाबिया। ऑप्शन नंबर डी। किस देश में वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो गणराज्य को वनों का देश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यूरोप में किस देश को लघु यूरोप कहते हैं? तो फ्रांस को कहते हैं। 467 नंबर देखते हैं। चढ़ते चढ़ते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो जापान को कई बार चढ़ते सूरज का देश कह देते हैं, उगते सूरज का देश भी जापान को कहते हैं। विश्व में चीनी भंडार, सिंपल वे में इस क्वेश्चन को समझिए। 468 नंबर में पूछना चाहता है विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं क्यूबा को। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा क्यूबा की राजधानी हवाना है, और हवाना पूरे विश्व में सिगार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है।
देखना जाके। विश्व में प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया को विश्व की प्यासी की भूमि का देश कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, और विश्व में सबसे ज़्यादा भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। अगर थोड़ा और डीप में जाऊँ तो कई बार क्वेश्चन ये बना कि ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और यूपीपीसीएस में 2020 में क्वेश्चन ये बना था कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस साइड है, तो ये उत्तर पूर्वी में है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊँ तो क्या कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का जो मेन जितने बड़े बड़े शहर है ना वो सिर्फ समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। बस एक पर्थ ऐसा शहर है जो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी साइड बसा हुआ है, और इसमें बहुत बड़े रेगिस्तान है जैसे ग्रेट सैंडी हो गया, गिब्सन, विक्टोरिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान है और ये तीनों गर्म हैं। ऑस्ट्रेलिया में याद रखना कोई भी ठंडा मरुस्थल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है तो फिलिस्तीन। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य उदय देखो आ गया ना वही क्वेश्चन, सूर्य उदय का देश किसको कहा जाता है, तो जापान को। कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है, तो अफगानिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 473 नंबर, किस देशों को सांपों का देश कहा जाता है, तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा सांप होंगे, आपने देखा होगा अमेजोन के जंगल। किस शहर को पूर्व का प्रवेश का द्वार कहा जाता है, तो जकार्ता को। इंग्लैंड का बगीचा कैंट को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, तो श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो मैंने वो आपको बताया ना कि मैंने एक एक करके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं, हर जगह से पिक किए हुए हैं। और आप देख रहे हो कि हर तरीके हर वैरायटी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। आगे देखते हैं, विश्व में सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, तो थाईलैंड को। एशिया का प्रवेश द्वार टर्की को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यूरोप का मरीज टर्की को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आ ही गया। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो टर्की को। यूरोप का भारत के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व में कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है, तो नीदरलैंड। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो अहमदाबाद को। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। भारत में सिलिकॉन घाटी मैंगलोर में है। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये मोंटे कार्लो को। ठीक है फ्रेंड्स, 485 नंबर देखते हैं। भारतीय कृषि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो ये इंदिरा कोल है। ठीक है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। थार भूमि कहाँ स्थित है, थार रेगिस्तान की बात हो रही है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, 488 नंबर, निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ नदियाँ नहीं होगा, यहाँ पूछा है निम्न राज्यों में से। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के निकटतम नहीं है, तो ये कोलकाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कोलकाता के निकट है, तो ये क्या कहते हैं कर्क रेखा के निकट है, कोलकाता पड़ेगा। ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ भी ये नदी की जगह राज्य आएगा। निम्न नदियों में से नदी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, तो ये अगरतला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ नदी की जगह ना राज्य आना था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, पता नहीं कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती, तो ये नागालैंड हो जाएगा। 490 नंबर देखते हैं। 91 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पूछा है अगर राजस्थान से सटा हुआ राज्य नहीं है, तो महाराष्ट्र बहुत दूर पड़ जाता है राजस्थान से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रांची शहर स्थित है, तो ये झारखंड में है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य में 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व में सबसे बड़ा हिमनद, तो ये रुंडन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा विश्व का सबसे बड़ा, क्या है सबसे बड़ा हिमनद, तो ये रुंडन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ विश्व नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो रुंडन हिमनद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं विश्व लेवल की बात सोच रहा था,
गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सेवराय की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित क्या कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में बना है। निम्नलिखित में से वह श्रेणी कौन सी है जो भारत की सबसे प्राचीन है? ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन है अरावली। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा। मानस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कहते हैं इसको। 502 नंबर, निम्न नदियों में से किसका सबसे बड़ा जल ग्रहण है? तो आगे चलते हैं। 400, तो ये हो जाएगा गोदावरी। ठीक है फ्रेंड्स, 502 का आंसर है सी, गोदावरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 503 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? तो ये सोन नदी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल ऊपर से खारा होता है लेकिन नीचे मीठा होता है? तो ये सोन नदी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सोन नदी का जल ऊपर से खारा होता है और नीचे मीठा होता है। ऐसे डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाल में ही केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा नदी को। 505 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो ये अमरावती हो जाएगा। 506 नंबर, सूरत किस नदी के तट पर है? तो ये ताप्ती नदी पर है। जमशेदपुर किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, 507 का डी। 508 नंबर देखते हैं। नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी के। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। 510 नंबर, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन? तो ये कोसी नदी करती है और इसको बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का मानसरोवर झील के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उद्गम है इनका। आगे चलते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। सी निम्नलिखित में से कौन सी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये घाघरा नदी हो जाएगी। आगे चलते 514 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो ये लूनी नदी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन ने एक लैगून झील है? तो ये अष्टमुदी झील, इसको लैगून भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है? तो भोपाल। गंगा नदी के किनारे कानपुर बसा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो दिल्ली नहीं बसा हुआ है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 520 नंबर, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। ठीक फ्रेंड, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर। थीन बांध रावी नदी पर है। 526 नंबर देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद। ठीक फ्रेंड्स, या ये भी पूछ लो कि साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद। ठीक फ्रेंड्स, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में है। मैट्यूर बांध ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक फ्रेंड्स, जोग जलप्रपात ये श्रावती नदी पर है। ठीक फ्रेंड्स, समुद्र शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये भी कावेरी नदी पर है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये टोंस नदी पर है। 532 नंबर देखते हैं। गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये बेलगांव कर्नाटक में है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलुज नदी से। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक नदी से। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? तो ये नेत्रावती हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 538 नंबर पर चलते हैं। पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु। ठीक फ्रेंड्स, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। 540 नंबर, कोरी
कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कक्षकारण। ठीक है फ्रेंड्स। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, ये रिपीट हो गया। गोकक जलप्रपात बेलगांव में है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरी के बांध से। ठीक है फ्रेंड्स। ये पेज मुझे लग रहा है दोबारा आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं, वो पेज 2 बार लग गया था। आगे देखते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है तो संथाल जनजाति। ठीक फ्रेंड्स। गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। गद्दी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। सोमपेन जनजाति ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। ठीक है फ्रेंड्स। भील जनजाति महाराष्ट्र प्रदेश में पाई जाती है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था? तो 1911 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1911 हो जाएगा। आगे देखते हैं 562 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई। ठीक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? तो ये मन्नार की खाड़ी को भारत की खाड़ी से बंदरगाह वाला नगर है तो मैंगलोर। ठीक है फ्रेंड्स। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत में सबसे बड़ी निजी क्षेत्र में बंदरगाह हाल ही में चालू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश, 566 मेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 567 नंबर, भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो दाहेज। 568 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार के पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह। ठीक है फ्रेंड्स। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये कोलकाता में है। एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो मुंबई को। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 573 नंबर, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला। ठीक है फ्रेंड्स। एक ज्वारीय बंदरगाह बताना, तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। मार्मगांव पत्तन स्थित है, ये गोवा में है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? ये अभी हाल फिलहाल यूपी उसमें पूछा गया था, रेलवे में। ठीक फ्रेंड्स, एनटीपीसी के एग्जाम में। तो ये विशाखापट्टनम आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई बरेली में बनाई जाती है। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस। ठीक फ्रेंड्स। जिसके चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कोई उद्योग चुनार में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मैं बता दूं चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है। चुनार का किला का नाम सुना होगा, चुनार का किला है। और चुनार मिट्टी के खिलौने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 579 नंबर, आगे देखते हैं औद्योगिक विकास दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो पश्चिमी क्षेत्र है। पिंपरी संबंधित है तो पेंसिल उद्योग से। ठीक है ना। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना गुजरात के जामनगर में है। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो डिगबोई में, असम के। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं बिहार का तेल शोधक कारखाना? तो ये बरौनी में है। आगे चलते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी तो मरहोरा में। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 586 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई गई हैं? तो ये गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स। लोकोमोटिव का कारखाना ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ठीक फ्रेंड्स। 587 नंबर का भारी मशीन प्लांट तो ये रांची में स्थित है। पंजाब में कौन सा स्थान जौहरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लुधियाना। दुर्गा इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो ब्रिटेन। ठीक है फ्रेंड्स। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक फ्रेंड्स। 592 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक में नामचिक नामफुआ कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है तो ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो राजस्थान से कोयला का कोई लेना देना नहीं है। ठीक फ्रेंड्स। 595 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां अनुसूचित श्रेणी की कोई जनजाति नहीं
अनुसूचित श्रेणी की कोई जनजातीय आबादी नहीं देखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल वे में समझिए। इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं पाई गई, नहीं देखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पंजाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता? तो ये भौतिक विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी नगरीय केंद्र को परिभाषित करने के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो ये भौतिक विस्तार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 597 नंबर, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को भारतीय जनसंख्या का इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा गया है? तो 1921 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। काकरापारा परमाणु संयंत्र, तो ये गुजरात में है। मक्के की खेती की जा सकती है, ठीक फ्रेंड्स, खरीफ के मौसम में। तो ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने लगभग 200 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बीच में एक पेज मुझे लग रहा है इस PDF में 2 बार अटैच हो गया, इसलिए मैंने उस पेज को स्किप कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप टेंशन मत लीजिए, पूरे 600 क्वेश्चन कराए हैं। बीच में एक पेज वो दोबारा अटैच हो गया था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। हम 600 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं और लगभग इसकी 2 वीडियो और आएंगी। लगभग हम उसमें 800 प्लस क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 800 क्रॉस कर जाएंगे आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कल फ्रेंड्स शाम को मैंने प्राचीन भारत की वीडियो अपलोड की थी, हड़प्पा संस्कृति की। अगर वो आपने ना देखी हो तो जाकर देख लें। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, इसका क्या कहते हैं, जियोग्राफी का। ठीक है फ्रेंड्स, और जियोग्राफी से और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह मैंने कराए हुए हैं, वो भी जाके देख लेना प्ले लिस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जियोग्राफी जैसे ही हमारी ख़त्म हो जाएगी ना, मैं आपके लिए ना एक मास्टर वीडियो तैयार कर रहा हूँ पूरे इतिहास की। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें कि हमारा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों कंबाइन होगा, और वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 750 क्वेश्चन होंगे। अगर ये भी कम पड़ेंगे ना, तो 1-2 वीडियो में और बना दूंगा आपके लिए, लगभग 1000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।